बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल फोकस ऑन मैथ। डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 11th जो उसका चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ और आज हम एक्सरसाइज 2.13 से बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की। और क्वेश्चन नंबर 1 हमें बताया गया है वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, इस जो एक्सरसाइज में वो हम प्रॉपर्टीज़ के मदद से इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहले मैं आपको बुक से जो है वो प्रॉपर्टीज़ दिखाता हूँ, जिन प्रॉपर्टीज़ को आप अच्छे तरीके से कीजिएगा तो आपको इंशाल्लाह ये एक्सरसाइज इजी लगेगी। अब देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ है, ऊपर सबसे ये यूनियन प्रॉपर्टीज़ है। अगर ए यूनियन बी है तो वो इक्वल होता है बी यूनियन ए के, और सामने लिखा हुआ है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। कम्यूटेटिव में सिर्फ और सिर्फ 2 ही मेंबर होते हैं डियर स्टूडेंट्स, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और इन मेंबर को हम यूज़ करके इनको सॉल्व करते हैं। फिर इंटरसेक्शन में भी 2 ही होते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल बी इंटरसेक्शन ए। ये इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन है। और जब हम डिस्टेंस नंबर 3 पे आप देखिएगा ये हमारे पास एसोसिएटिव है। डिस्टेंस इसमें घबराना कोई नहीं है। कम्यूटेटिव जब आता है तब हमारे पास 2 मेंबर होते हैं, एसोसिएटिव की आए तो 3 होते हैं। साइन में कोई चेंज नहीं, यूनियन है तो सब में यूनियन इस्तेमाल होगा। जैसे ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी इक्वल ए यूनियन बी ब्रैकेट क्लोज और यूनियन सी। और इंटरसेक्शन जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वो भी सेम। इसके बाद हमारे पास आ जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ यूनियन अवर इंटरसेक्शन। तो यूनियन का मतलब है अवर इंटरसेक्शन का कि इंटरसेक्शन में जो प्रॉपर्टी वो अंदर होगी और यूनियन बाहर से अप्लाई करेंगे, जिस तरह उसने दिया हुआ है ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी। तो इसका मतलब है कि ए जो है वो यूनियन हमने अप्लाई कर दिया अवर इंटरसेक्शन के ऊपर। और आगे ये देखें, पहले ये ए जो है ये बी के साथ यूनियन हो जाता है, मिड में साइन आ गया इंटरसेक्शन, और ए ही यूनियन हो गया सी के साथ, यानी ये बाहर से दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। इंटरसेक्शन में देखें तो ए इंटरसेक्शन इधर बी आ गया और मिड में साइन क्या है डिस्टेंस यहाँ पे यूनियन, और ए इंटरसेक्शन क्या आ गया सी इधर। ये डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ इंटरसेक्शन, ये देखिए पहले इंटरसेक्शन है और किसके ऊपर अंदर यूनियन के ऊपर, ठीक है। फिर डी मॉर्गन्स लॉ है इनका, जब हम ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट लेते हैं तो इंटरसेक्शन में चेंज हो जाती है और दोनों का कंप्लीमेंट अलग-अलग से। और अगर इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट लेते हैं तो ये भी क्या होते हैं, अलग-अलग से कंप्लीमेंट होते हैं, लेकिन इंटरसेक्शन किस में चेंज हो जाता है, यूनियन में। तो इसी तरह डिस्टेंस आज हम इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पहले पे यूज़ करते हैं, तो वो हमारे पास वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो हम पहले इंशाल्लाह इसको स्टार्ट करते हैं। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपने पढ़ी, नंबर 1 कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तो ये डिस्टेंस सिंपल बात है, ये यूनियन के लिए है ए यूनियन बी, क्या था बी यूनियन ए, और इंटरसेक्शन के लिए क्या है ए इंटरसेक्शन बी है, तो इक्वल टू किसके आ जाता है बी इंटरसेक्शन ए, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब आपने ये दोनों को सेटिस्फाई करवा लेना है। पहले मैं आपको करवा के देता हूँ। ए यूनियन बी हमने लिखा, इसमें आप वैल्यू पुट करें। ए की वैल्यू मेरे पास 1 2 3 4 और 5, यूनियन है बी की वैल्यू वो है 4 6 8 और 10। और जब हम यूनियन की बात करते हैं तो ये कलेक्शन ऑफ दी एलिमेंट्स होती है। तो ये आप देखें तरतीब से कलेक्शन करते हैं, कहाँ तक 6 7 मौजूद नहीं, 7 हम नहीं लिखेंगे, 8 और 10 लिख देंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, 10, ठीक है। ये हमारी ए यूनियन बी आ गया। अरे ए बी यूनियन ए करें तो डियर स्टूडेंट वो भी सेम बी यूनियन ए, पहले अब बी की वैल्यू आ जाएगी 4 6 8 10, यूनियन ए की वैल्यू 1 2 3 4 और 5, ठीक है डियर स्टूडेंट्स।
तो अब इनका यूनियन करें, फिर कलेक्शन ऑफ द एलिमेंट्स होता है या मेंबर होते हैं, तो वो फिर तरतीब से हम सीक्वेंस के साथ लिख देंगे 3 4 5 6 8 और 10। तो ये देखें, ये एलिमेंट्स और ये एलिमेंट्स दोनों क्या हैं, सेम है, तो इसका मतलब ए यूनियन बी इक्वल होता है बी यूनियन ए। इसी तरह आपने इंटरसेक्शन काट लेना है। नेक्स्ट हमारे पास नेचुरल नंबर और इंटीजर्स हैं। ये नेचुरल नंबर जैसे इनको कर्ली ब्रैकेट में शो करने की ज़रूरत नहीं होती। जब हम एन लिख देते हैं इसका मतलब है नेचुरल नंबर का सेट है, और अगर बी लिख दे जी लिख देते हैं तो इसका मतलब है इंटीजर्स जो हैं नंबर उनका ये सेट है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये अब इनका हम नंबर 2 वाले को, ये आगे इंटरसेक्शन वाला आप खुद कीजिएगा। इसमें मैं एन है मेरे पास नेचुरल नंबर, और नेचुरल का जब मैं यूनियन करूँगा इंटीजर्स के साथ, तो डिस्टेंस आप खुद बता सकते हैं कि नेचुरल नंबर जो होते हैं वो पॉजिटिव नंबर होते हैं, 1 से जो स्टार्ट होते हैं, और नेचुरल नंबर जो होते हैं वो आपके पास है 0 ऐड होता है उसमें, और पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ऐड होते हैं। तो ये बड़ा सेट हुआ ना, तो इसकी कलेक्शन आएगी, कलेक्शन तमाम की होती है, तो ये क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। और अगर हम जी यूनियन एन करें फिर भी क्या आएगा, जी ही आएगा, बड़ा सेट ही आएगा। आपको पता है इसमें कलेक्शन करते हैं। अगर इसमें ही मैं एन इंटरसेक्शन जी करूँ, एन का इंटरसेक्शन क्या करूँ, जी करूँ, तो जब एन जो है वो पहले है तो उसका इंटरसेक्शन किससे, जी से, तो वो आपको पता है इंटरसेक्शन में हम कौन से एलिमेंट्स लेते हैं जो कॉमन होते हैं, कौन से एलिमेंट्स जो कॉमन होते हैं, जिस तरह, तो ये हमारे पास नेचुरल नंबर आ जाएगा। और अगर जी का इंटरसेक्शन एन से लें फिर भी आपको पता है कॉमन एलिमेंट्स लेते हैं। ये कॉमन एलिमेंट्स वाला मैं करके देता हूँ, इसमें कोई मैं एग्जांपल लेता हूँ। नेचुरल नंबर मैं ले लेता हूँ 1 2 3 4, ठीक है। इंटीजर्स कोई मैं ले लेता हूँ, आपके सामने कोई भी ले लेता हूँ। इसमें मैं ले लेता हूँ -2 -1 0 1 और 2, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब इनका मैं इंटरसेक्शन करवा लेता हूँ, एन इंटरसेक्शन जी, ठीक है। एन की वैल्यू 1 2 3 4 आ गई, और इंटरसेक्शन अब देखें -2 -1 0 1 और 2, ठीक है डिस्टेंस। अब जब मैं इनका इंटरसेक्शन करवा दूँ, ये देखें डिस्टेंस, तो इंटरसेक्शन में हम लेते हैं कॉमन एलिमेंट्स, इसमें 1 2 है और इसमें भी 1 2 है, बाकी कोई नंबर सेम नहीं है। तो इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स यानी 1 और 2 आ गए, ये मेंबर आ गए इसके कॉमन मेंबर। तो ये देखिए ये नेचुरल नंबर आ गए 1 और 2। अगर मैं यहाँ पे जी इंटरसेक्शन नेचुरल नंबर कर दूँ, फिर देखें डिस्टेंस, पहले -2 -1 0 1 और 2, तो ये मैंने इंटीजर्स लिख दिए। इंटरसेक्शन किसके साथ है, नेचुरल नंबर के साथ 1 2 3 और 4। तो ये डियर्स इनका आप क्या करें, कॉमन एलिमेंट्स निकालें, तो फिर सेम है 1 और 2 है दोनों में, तो ये 1 और 2 आपके पास आ गया, ठीक है। तो ये आपके पास क्या होगा, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में हम क्या लेते हैं, कॉमन एलिमेंट्स लेते हैं। इसमें डिस्टेंस मैंने यूनियन वाला नहीं किया, यूनियन वाला आप खुद कर लीजिएगा, तो इंशाल्लाह वो भी सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि यूनियन में हम कलेक्शन लेते हैं, तो कलेक्शन तो वही आएगी जो बड़ा सेट होगा, तो वो आ गया, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल दे दी, खुद से लिखिए, उसको खुद से सॉल्व कर दिया। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं, आपको जब प्रॉपर्टीज़ आती होंगी, आपको कंसेप्ट क्लियर होगा, तो फिर आप इंशाल्लाह उसको एग्जाम्पल दे सकते हैं इजीली। अब हम क्वेश्चन नंबर जो इसका 3 पार्ट था डिस्टेंस, इसमें भी आप खुद कर लेंगे। उसने कहा कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू रियल नंबर एंड एक्स जो है वो ग्रेटर दैन 0 से और इक्वल भी है, तो यानी होल नंबर है ये, ठीक है। 0 इन्वॉल्व है ना, तो और ग्रेटर भी है, तो ये आपके पास, और ये रैशनल नंबर को बिलोंग करता है। यहाँ पे बी क्या है, रैशनल है, तो होल नहीं, यही रैशनल का मतलब होता है पी और क्यू की फॉर्म में भी जो नंबर आ रहे होते हैं, ठीक है। तो ये होल से भी ऊपर चला गया, ये भी, तो यूनियन करेंगे तो फिर भी आपके पास कौन सा सेट आ जाएगा, रियल आ जाएगा, और बी यूनियन ए करेंगे फिर भी। तो अगर आप इंटरसेक्शन करेंगे तो फिर आपके पास कौन सा सेट आएगा, फिर आपके पास ए वाला सेट आएगा डिस्टेंस, जिस तरह यहाँ पे हुआ है, जो छोटा सेट है वो आ गया, क्योंकि हमने कॉमन एलिमेंट्स लेने होते हैं उसमें से। अब नंबर 2 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और नंबर 2 क्वेश्चन पे हमें दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 है वेरीफाई द प्रॉपर्टीज फॉर द सेट्स ए बी एंड सी गिवन बिलो, एसोसिएटिव ऑफ यूनियन, एसोसिएटिव ऑफ इंटरसेक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ यूनियन अवर इंटरसेक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ इंटरसेक्शन अवर यूनियन।
ये 4 हमें प्रॉपर्टीज़ कहा गया है कि आप इनको क्या करें, वेरीफाई करें। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसको लिख लेता हूँ और मैं आपको पहले प्रॉपर्टीज़ जो हैं इसमें बताता हूँ कि एसोसिएटिव के लिए, क्योंकि पहले हमें कम्यूटेटिव उसने दिया, फिर हमें क्या दिया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। तो ये यूनियन के लिए जब होती है तो हमारे पास एसोसिएटिव में डियर स्टूडेंट्स 3 मेंबर्स होती हैं, ठीक है। उसमें सेट 3 होती हैं, उसके सेट की हम ले लेते हैं ए, बी और सी। अब इनका ए क्या है, यूनियन है। ए यूनियन, हम पहले बी यूनियन सी को सॉल्व करेंगे, फिर यूनियन ए से, और इधर पहले ए यूनियन बी को और उसका यूनियन किसके साथ ले लेंगे, सी से। तो इंशाल्लाह दोनों क्या आ जाएंगे आपके पास, इक्वल आ जाएंगे। और जब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन होती है, प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन जब होते हैं तभी हमारे पास कितने एलिमेंट्स होते हैं, 3 ही होते हैं। 3 सेट ही होते हैं, ए, बी और सी सेट हैं, ठीक है। तो अब ए इंटरसेक्शन किसके ऊपर, बी इंटरसेक्शन सी, इक्वल, फिर ए इंटरसेक्शन बी है और क्या है, सेट सी। तो ये आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारे पास नंबर 3 पे आ गया डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन। पहले है ऑफ यूनियन आवर इंटरसेक्शन। तो अब आपको पता चल गया कि ए और बी और सी, यदि अब उसने कहा है कि ए जो यूनियन है वो इंटरसेक्शन के ऊपर है, तो इसका मतलब है कि अगर यूनियन हो रही होगी, यानी ये यूनियन है, तो अंदर क्या होगी, अवर किसके ऊपर है, इंटरसेक्शन के ऊपर है। तो इसका मतलब है अंदर 2 हमारे पास सेट चाहिए जिनके ऊपर ये क्या होगी, यूनियन हो रही होगी, ठीक है। अब यहाँ पे ये चेंज हो जाती है क्योंकि हमने डिस्ट्रीब्यूटिव इनको किया। तो ये अब ए यूनियन बी के साथ भी और ए यूनियन सी के साथ भी क्या करेगा, हमारा फाइंड करेंगे, ए यूनियन बी हो जाएगा। यहाँ पे जो साइन है वो इंटरसेक्शन यहाँ पे आ जाएगा, और ए यूनियन किसके साथ हो जाएगा, सी के साथ भी, ठीक है। अब इसको आप फाइंड करेंगे तो ये आपका इंशाल्लाह हो जाएगा, इसमें प्रॉब्लम वाली कोई बात नहीं है। इधर आपने पहले इंटरसेक्शन फाइंड करना और ए से उसका यूनियन ले लें, इसका आंसर मिल जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो जाएगी। फिर राइट हैंड साइड आप लिखिएगा और ए यूनियन बी लिएगा तो वो आपके पास कलेक्शन आ जाएगी। फिर ए यूनियन सी लीजिएगा, वो भी आपके पास कलेक्शन आ जाएगी। फिर उनका इंटरसेक्शन कीजिएगा, इंशाल्लाह दोनों आंसर आपके इक्वल आ जाएंगे। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन आवर यूनियन। तो जैसे ये छोटी क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं आपको सिर्फ और सिर्फ उनकी कॉन्सेप्ट जो है वो बताए जा रहा हूँ, गाइड किए जा रहा हूँ। इंशाल्लाह मैं इसको 1-2 को सॉल्व भी करूँगा आगे जाके, लेकिन आपने इनको, क्योंकि ये आपको दिया गया सारा मटेरियल, तो आपने सिर्फ वहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों के सॉल्व करना है, इक्वल आंसर आ जाएंगे। तो आपने कहना ये बिल्कुल दुरुस्त है और ये दुरुस्त भी हैं, ठीक है। अब देखें वेरीफाई डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन है, ए इंटरसेक्शन है किसके ऊपर है, यूनियन के ऊपर, बी यूनियन सी के ऊपर, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास आ गया। तो अब जब हमने इंटरसेक्शन किसके ऊपर किया है, यूनियन के ऊपर, तो डियर स्टूडेंट्स सिंपल देखें, अब फिर वो सेम प्रोसेस, ये बी के साथ भी हम फाइंड करेंगे क्या, इंटरसेक्शन बी, मिड वाला साइन क्या है, यूनियन, वो यहाँ पे आ गया। अब ए इंटरसेक्शन जो है वो किसके साथ फाइंड करेंगे, हम सी के साथ भी। तो ये आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी होगी, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ इंटरसेक्शन आवर यूनियन, ठीक है।
तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 के अब आपने सारे जो क्वेश्चन है वो आप खुद कीजिएगा। तो चलिए मैं आपको ना एक करके देता हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ उस पर जो अप्लाई करूँगा वो करूँगा मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या करूँगा? सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ही आपको सॉल्व करके दूँगा। तो वो है आपके पास नंबर 3 वाला मैं करके देता हूँ। नंबर 3 पे है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो मैं करूँगा आपके पास नंबर सी पे। एक सेट है और वो है आपके पास नेचुरल नंबर का, इंटीजर्स का और रैशनल नंबर का। तो अब हम नंबर 3 पे यानी सी वाले नंबर पे यहाँ पे दिया गया है सी, उसने कहा हुआ वहाँ पे सेट है नेचुरल, इंटीजर्स और रैशनल। पहले अब मैं इस पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाऊंगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन अवर इंटरसेक्शन। तो डिस्टेंस यहाँ पे देखें, नेचुरल नंबर की यूनियन की हम प्रॉपर्टी लगाएंगे इंटरसेक्शन के ऊपर। तो ये हमारे पास आ जाएगा नेचुरल नंबर की यूनियन इंटीजर के साथ और दरमियान में साइन इंटरसेक्शन, और इंटीजर्स की यूनियन हमारे पास आ जाएगी रैशनल नंबर के साथ। तो ये डिस्टेंस अब आप देखिएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। मैं दोनों को इक्वली सॉल्व करता जाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखें डिस्टेंस, जब हमने ये काम किया तो यहाँ पे देखें ये n आ गया और ये यूनियन। अब इन दोनों का जब इंटरसेक्शन करूँगा डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों का क्या करूँगा? इंटरसेक्शन करूँगा। तो जब n का इंटरसेक्शन में z का इंटरसेक्शन में q के साथ करूँगा, तो आप मुझे बताएं कि अब मेरे पास क्या आएगा? z का इंटरसेक्शन किससे कर रहा हूँ? q के साथ। तो फिर क्या आएगा? जो छोटा सेट होगा वही हमारे पास आ जाएगा डियर स्टूडेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम z, क्योंकि z जो है वो किससे छोटा है? रैशनल नंबर से, ठीक है। इधर आ जाएं, अब ये यूनियन है तो यहाँ पे बड़ा सेट कौन सा डियर स्टूडेंट्स? इंटीजर्स एंड नेचुरल से भरा है। तो जब हम इन दोनों का क्या करते हैं, यूनियन करते हैं, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा? इंटीजर्स आ जाएगा। इंटरसेक्शन, जब इन दोनों का यूनियन करेंगे तो नेचुरल से क्या भरा है? रैशनल नंबर, तो ये रैशनल नंबर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएं, अब इन दोनों का जब हम यूनियन करेंगे तो नेचुरल नंबर का जब इंटीजर से करेंगे तो इंटीजर बड़ा सेट है वो आ गया। और यहाँ पे जब इंटीजर्स और रैशनल से हम क्या करेंगे, इन दोनों का, इंटीजर्स का और रैशनल का जब हम क्या करेंगे? इंटरसेक्शन। तो क्योंकि इंटीजर्स के और रैशनल में से कॉमन एलिमेंट्स लेंगे तो फिर कौन सा आ जाएगा आपके पास? इंटीजर्स आ जाएगा, ठीक है जी सर। तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड की। अगर आप अलग-अलग करके सॉल्व करें फिर भी ठीक है, अगर आप ऐसे कर दें फिर भी ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। ये सिंपली मैंने आपको बहुत इजीली वे से समझाया, क्योंकि सबसे पहले ये देखें, जब हमारे पास नेचुरल नंबर होता है नंबर 1 पे, नंबर 2 पे आ जाता है होल, नंबर 3 पे आते हैं इंटीजर्स, नंबर 4 पे आते हैं इवन ऑड वगैरह आते हैं, कंपोजिट भी आते हैं और प्राइम भी आते हैं। लेकिन इसमें सेट की बात हम फिर रैशनल लेते हैं और फिर इरेशनल लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका इंटीजर से भरा है। जब इनका इंटरसेक्शन होगा फिर इंटीजर आ जाएगा, यूनियन होगा तो फिर रैशनल आ जाएगा, ठीक है। तो इसके जिसके साथ भी इनका यूनियन करेंगे, होल को W से ये, तो जिससे भी आपको इसका यूनियन करेंगे तो ये सेट आएगा, अगर उसके साथ इसका इंटरसेक्शन करेंगे तो होल आ जाएगा, क्योंकि वो कॉमन एलिमेंट्स लेने होते हैं डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर जो आपका 3 वाला है उसमें उसने कहा हुआ है कि वेरीफाई द डी मॉर्गन्स लॉ। तो डियर स्टूडेंट्स हमने देखा था अभी डी मॉर्गन्स लॉ में कि जब हमारे पास ए यूनियन बी है उसका जो कंप्लीमेंट है वो चेंज हो जाता है, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। और नंबर 2 पे हमने देखा था कि ए इंटरसेक्शन जब बी का हम कंप्लीमेंट लेते हैं तो वो हमारे पास चेंज हो जाता है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट। ये हमारे पास किस में था? डी मॉर्गन्स लॉ में, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ये डी मॉर्गन्स जो लॉ है इसको आप खुद कीजिएगा और इंशाल्लाह हम
अगले जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और इस लेक्चर को आप अच्छे तरीके से सुनिएगा। जो भी इसमें प्रॉब्लम होगी आप मुझे कमेंट में बताइएगा, इंशाल्लाह मैं आपको गाइड कर दूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।